क्लास 11 साइंस सिस्टम के प्यारे बच्चों, आज आपका एक नए वीडियो लेक्चर में वेलकम है। हमने आपको बताया था कि अपना जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसको मैंने बहुत पहले बताया था कि वास्तव में इसमें 9th और 10th के जो तमाम जो टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। ये एक तरह से आपको सब्जेक्ट का रिवीजन देता है 9th और 10th के लेवल पर। और फिर उसी के बाद से आपका आगे चैप्टर शुरू हो जाता है। जो चैप्टर नंबर 2 से होता है वही वास्तव में आपका 11th का पहला चैप्टर वही है। तो आज हम एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। हालांकि इसको आपने अपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सार्थक अंक। देखिए, आप जानते हैं चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जो साइंस की चीज़ें होती हैं तो उसमें तमाम प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, ऑपरेटर तमाम माप मिलता है, मेजरमेंट्स मिलते हैं। तो उन मेजरमेंट्स में कहाँ तक जो हमारा माप है, कहाँ तक हमारा मेजरमेंट है बिल्कुल सार्थक है, मतलब मीनिंगफुल है, और कहाँ तक जो है उसमें थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी सी अशुद्धि है। तो इसी बात को बताने के लिए कि हमने जो माप लिया है उसमें से कितना हिस्सा जो हमारा है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, और कौन सा हिस्सा है जिसमें कि थोड़ी बहुत त्रुटि की संभावना हो सकती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपने इंच पटरी से आपने एक दूरी नापी, और दूरी मान लो क्या मिली आपको 11.2 सेंटीमीटर ये मिली, इस तरह से। तो अगर आपने मीटर स्केल से अगर आपने 11.2 सेंटीमीटर की दूरी अगर नापी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो 11 सेंटीमीटर है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो 0.2 है, इस 0.2 में ±1 का डिफेक्ट आ सकता है। यानी हो सकता है ये प्लस अधिक हो जाए 1 या प्लस यहाँ पर कम हो जाए। तो इस तरह से इन्हीं सारी बातों को बताने के लिए हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं, ये अपने मापन में बार बार आता है। तो हम क्या बताएंगे कि जब भी हम कोई माप करते हैं तो उस मापन में कुछ ऐसे अंक होते हैं जो बिल्कुल मीनिंगफुल होते हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती, और उसी में से कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जिसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि की गुंजाइश होती है, ±1 का इसमें डिफरेंस आ जाता हो। तो इस तरह से इसी बात को बताने के लिए हम जिसका यूज करें उसी का नाम होता है सार्थक अंक। तो इस तरह से सार्थक अंकों को निकालने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको हम डायरेक्ट पढ़ा दे रहे हैं। हालांकि सार्थक अंक जो होते हैं, हालांकि पूरे साइंस के लिए है वो, लेकिन फिजिक्स में इसका डिटेल आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और फिजिक्स वाले से डिटेल में आपको ढेर सारा पढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी है, इसलिए हम भी आपको यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं। तो इसके सार्थक अंक की गणना के कुछ नियम होते हैं, वही नियम आपको बता के और उदाहरण से आपको हम समझा दे रहे हैं। तो हम लोग शुरू कर ले रहे हैं क्या चीज कि सार्थक अंकों की गणना के नियम। तो हम लोग यहाँ पर सार्थक अंकों की गणना के नियम पढ़ने चल रहे हैं। नियम, हम नियम नंबर 1 जरा देख लिए। नियम नंबर 1 है, याद करिए, हम लोग अपने मैथ्स में डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा यूज करते हैं। तो उसमें से जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी अंक हैं उनको हम कहते हैं नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जो अशून्य जो हमारे अंक होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है, वो सदैव क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो पहली बात आप क्या लिखते हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी जो नॉन जीरो डिजिट्स, इसको हिंदी में शायद कहते हैं अशून्य अंक। और ये कौन कौन होते हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या होते हैं, ये सदैव सार्थक होते हैं। तो नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। सदैव सार्थक मतलब सिग्निफिकेंट, सदैव सार्थक होते हैं। तो जो हमारी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होते हैं, सदैव जो होती हैं सार्थक होती हैं। तो नियम नंबर आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कहूं कि 285 में कितने सार्थक अंक हैं, आप क्या करेंगे, इन अंकों को गिन लीजिए। आप देख रहे सब के सब नॉन जीरो हैं, कितना हो गया, 1 2 3, तो तीनों हमारे नॉन डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो तीनों को आप गिन लीजिए, 1 2 3, यानी इसमें कितने हो गए, इसमें 3 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे लिखूं कि 0.25, ये 0.25, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, देखिए आपने कहा ना कि नॉन जीरो डिजिट जो है, नॉन जीरो मतलब जो शून्य ना हो वो सार्थक होता है। तो यहाँ जो जीरो लिखा है तो कोई नॉन जीरो है नहीं, तो जीरो हुआ। तो इस तरह से ये जो जीरो है
ये मात्र वास्तव में जीरो क्यों लगाया जाता है, वास्तव में शून्य की स्थिति दिखाने के लिए लगाया जाता है, शून्य कहीं हमारा छूट ना जाए। तो इस तरह से आप देख लीजिए जो जीरो आपका है ये क्या होता है, ये सार्थक नहीं है, खाली जो नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ पर हैं वही केवल सार्थक होते हैं। तो खाली इनको गिनिए आप, बस आप इसको नहीं गिनेंगे, आप इनको गिन लीजिए, इनको गिन लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो पहला नियम हमारा क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनका नंबर यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सदैव ही सार्थक होती हैं। चलिए अब आ जाते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एक दूसरे नियम पर। अब देखिए अगर दूसरे नियम की हम बात करें आपसे, तो इस दूसरे नियम के लिए हम देख सकते हैं जैसा रूल नंबर 2 जरा देख लीजिए। तो रूल नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर कि नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो जीरो होते हैं, देखिए नॉन जीरो तो आपने कह दिया मेरा हमेशा सार्थक होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 जो है हमेशा ही सार्थक होता है। लेकिन जीरो का बड़ा महत्व होता है, तो जीरो जो होता है कभी सार्थक होता है और कभी सार्थक नहीं होता है। तो इसी का थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में जीरो जो होता है सार्थक हो जाता है और किस कंडीशन जीरो आपका जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो उसी पर आज हम बात करने चल रहे हैं। इसमें जरा देखिए, जैसे आप देखो ऐसा यहाँ पर एक उदाहरण जरा देखिए आप, यहाँ पर मैं उदाहरण यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 0.03 ये कोई अंक है, नियम नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमको सार्थक अंक देखना है, तो इसमें सार्थक अंक दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं रूल क्या बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, हमने कहा कि देखो ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट ध्यान देना, पॉइंट लगा कि नहीं लगा है, पॉइंट लगा है। तो अगर पॉइंट लगा है तो जो आपका नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जितने भी जीरो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो सार्थक नहीं होते हैं। याद रखिए ये आपका जीरो सार्थक नहीं है, ये भी जीरो आपका सार्थक नहीं है। तो हमने नियम क्या लिखा कि नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो शून्य होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। तो नियम नंबर 2 आपका क्या मिल गया कि नॉन जीरो डिजिट, और नॉन डिजिट मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, अशून्य अंक, वो कौन है, यही है 1 2 3 4 5 7 8 9 इसे। तो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो शून्य हैं, मतलब जीरो हैं, वो क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। ये बात आपको समझना है। देख लीजिए ये आपका नॉन जीरो डिजिट है 3, इसके पहले आपका जीरो लगा है, दोनों जीरो क्या हो गए, ये सार्थक नहीं है। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, अगर हमको इतने में सार्थक अंक गिनना हो कितने हो जाएंगे हमारे पास, खाली बस देखो यही है, खाली बस एक ही आपका अंक है वो है 3, तो इसमें केवल एक ही आपका सार्थक अंक है वो है 3। ठीक, और उदाहरण देखिए, मैंने उसको पूछे यहाँ पर कि 0.0052 या 0.0052 में कितने सार्थक अंक हैं। हम लोगों ने अभी भी क्या पढ़ा है कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो होते सब क्या होते हैं, ये सार्थक नहीं होते। तो हमारा ये हो गया नॉन जीरो डिजिट। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम कहते हैं नॉन जीरो डिजिट। तो हमारे हो गए नॉन जीरो डिजिट, और आप कह रहे हैं इसके पहले के सारे जीरो क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये भी सार्थक नहीं होगा, ये भी सार्थक नहीं होगा और ये भी सार्थक नहीं होगा। तो सार्थक कितने हैं, खाली 2, यानी इसमें सार्थक अंक कितने हैं, खाली बस 2 हैं। एक इसमें से 5 है, इसमें से आपका 2 है, इसमें खाली 2 ही यहाँ पर सार्थक अंक यहाँ पर हैं। ठीक, तो इस तरह से नियम नंबर 2 हमको बताता है क्या कि नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो शून्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, अब देखिए हमने आपसे कहा कि शून्य कभी सार्थक अंक होता भी है और कभी नहीं होता है, तो आपने यहाँ पर तो कह दिया कि नहीं होता है। ठीक, अब अगला नियम जरा देखिए, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 आपको वो शर्त बताएगा जिसमें जीरो आपका सार्थक अंक हो सकता है। जरा इस अंक को देखिए जरा सा, ये मैं लिख रहा हूँ 2.005, ये हमारे पास कोई अंक है। अब देखो जरा सा, ऊपर आपने क्या देखा कि नॉन जीरो डिजिट के बाएं तरफ के ये जीरो थे, ध्यान देना, यहाँ थोड़ा अंतर दिख रहा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि कोई दशमलव लगा हुआ है, और देख रहे हैं जो जीरो हैं
वो दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यानी फंसे हुए, इसको ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। ट्रैप मतलब फंसा हुआ। इस तरह क्या हुआ है, देख रहे हैं कि ये इस बार शून्य ऐसे हैं कि जो दो अशून्य अंक हैं, मतलब जो दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 2 और 5, इनके बीच में है। याद रखना कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बाएं अगर खाली होंगे तब तो क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। लेकिन यही जीरो, ध्यान देना, ये वाला जीरो अगर दो सार्थक अंकों के बीच में अगर होंगे, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे तब ये सार्थक हो जाएंगे। ध्यान देना, ये दोनों नियम एक साथ पढ़ना जरा सा, कि इसमें देख रहे हैं कि जीरो कैसा है आपका, सार्थक नहीं है, देखो हमने ऊपर काट दिया है। लेकिन यहाँ पे जीरो क्या है, सार्थक है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि यहाँ देखो नॉन जीरो डिजिट के बाएं तरफ था और यहाँ खाली बाएं नहीं है, देख रहे हैं ये नॉन जीरो के दाहिने भी है और नॉन जीरो के बाएं भी है, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। और जब ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जब आएगा तो उस कंडीशन में नॉन जीरो डिजिट तो आपके सार्थक होंगे ही होंगे, यहाँ पर जीरो भी आपका सार्थक हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर जीरो आपका सार्थक नहीं था, जबकि यहाँ पर जीरो आपका सार्थक है। तो सार्थक अंक कितने हो गए हमारे पास, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सार्थक अंक हैं। ठीक, तो नियम क्या बना, तो नियम हम लोग क्या बना कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सार्थक होते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि दो नॉन जीरो डिजिट, और ये बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इसी को हम नॉन जीरो डिजिट कहते हैं, ध्यान देना, डिजिट के बीच के जो शून्य होते हैं, शून्य मतलब जीरो, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इन दोनों के एक साथ पढ़ना कि यहाँ पर जीरो सार्थक नहीं है, जबकि यहाँ पर जीरो सार्थक अंक है। तो इसमें कोई गलती आप यहाँ पर नहीं करेंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। यहाँ पर आपके पास 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा सा एक और नियम पढ़िए, जीरो को लेके थोड़ा काम धाम है। इसमें जरा देखो आप कि मान लीजिए कि हमने कहीं पॉइंट लगाया हुआ 0 पॉइंट, और हमने यहाँ पर लिख दिया 0 पॉइंट, लिख दिया हमने 200, ऐसा, यानी हमने नॉन जीरो डिजिट के दाहिने जीरो लिखा है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा था, नॉन जीरो के बाएं लिखा था। इसमें क्या लिखा था, दो नॉन जीरो के बीच में लिखा था। एक बार बाएं लिखा, एक बार बीच में लिखा, एक बार मैं दाहिने लिख रहा हूं। लेकिन एक शर्त, एक बात जरा और ध्यान देना भाई, इसमें पॉइंट भी लगा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो अब यार जरा नियम सुनो कि अगर पॉइंट लगा हुआ है और नॉन जीरो डिजिट के दाहिने अगर जीरो है, ध्यान दीजिए, शर्त है पॉइंट लगा होना चाहिए, पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है और नॉन जीरो डिजिट के दाहिने जीरो हैं, तो उस कंडीशन में ये जो जीरो होते हैं सब सार्थक अंक होते हैं। यानी अगर दशमलव अंक कोई लगा, अगर कोई दशमलव वाला अगर कोई अंक होगा, ठीक, दशमलव वाला अगर अंक होगा तो नॉन जीरो डिजिट के दाहिने तरफ जो डिजिट होते हैं, जो जीरो होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। यानी यहाँ पर देखो बाएं वाले वाला तो नहीं होगा, लेकिन देखो ये तो नॉन जीरो है, तो हमेशा हर हाल में होता है, लेकिन ये जीरो भी आपके सार्थक अंक होंगे। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि पॉइंट भी लगा है और नॉन जीरो के दाहिने ये लोग हैं। तो इस तरह से आपका ए भी हो गया और ए भी हो गया। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिएगा, इसमें कुल 3 सार्थक अंक हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा नियम क्या बना कि अगर पॉइंट वाले हैं, दशमलव वाले अगर अंक हैं, तो नॉन जीरो डिजिट के दाहिने के सारे जीरो भी सार्थक अंक होते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि दशमलव वाले अंकों में, दशमलव वाले अंकों में, ठीक, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट मतलब वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, नॉन जीरो डिजिट के दाहिने के जो सभी शून्य होते हैं, शून्य मतलब जीरो, वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये क्या होते हैं लोग, सार्थक
अंक होते हैं, ये सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सार्थक अंक हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि दशमलव वाले अंक होने चाहिए। अगर दशमलव नहीं रहेगा तो फिर आपका सार्थक नहीं होगा, ठीक है ना, तब आपका सार्थक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगला नियम देखिए, जैसे मान लीजिए मैं पांचवा नियम कहूँ इसको, तो पांचवें नियम में देखो क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि हमने यहाँ पे 100 लिख दिया, 100, और हमने कोई दशमलव यहाँ पे नहीं लगाया, तो 100 लिखा, दशमलव नहीं लगाया, तो ध्यान देना यहाँ लिखा दशमलव वाले अंकों में, तो दशमलव तो यहाँ पर लगा नहीं, और जब दशमलव नहीं लगेगा तो उस कंडीशन में ये नॉन जीरो डिजिट के दाहिने वाले जीरो होते हैं, अब वो सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी हम इसके लिए नियम के, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, खाली बस आपका ये जो 1 है वही सार्थक अंक है, ये 0 सार्थक अंक नहीं है, ये 0 भी आपका सार्थक अंक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर दशमलव न लगा हो तो किसी नॉन जीरो, अगर मान लो नॉन जीरो डिजिट के दाहिने कोई अगर 0 लगता है, अंत में 0 लगता है, तो 0 सार्थक अंक नहीं होते। हम नियम क्या बना सकते हैं कि दशमलव विहीन, है ना, मतलब कि हम कह सकते हैं नॉन, इसमें उत्तर लिख लेते पहले, इसमें खाली एक ही आपका यहाँ पर सार्थक है, तो रूल क्या बना कि नॉन डेसिमल, जिसमें दशमलव न हो, नॉन डेसिमल नंबर्स ना, नॉन डेसिमल नंबर्स में ना क्या कि नॉन जीरो के दाहिने अंत में आने वाले जो शून्य होते हैं, आने वाले शून्य, आने वाले जो शून्य होते हैं, जीरो जो हो क्या होते हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब सार्थक नहीं होते, वो सार्थक अंक नहीं होते, ये बात आपको समझना है। तो इस तरह से यहां पर ये सार्थक अंक नहीं है। लेकिन अगर वही दशमलव लग गया, ध्यान दो, अगर वही दशमलव अगर लगा दिया, वही अपने 100 पॉइंट आपने लगा दिया होता, तो फिर आपके सारे जीरो क्या हो जाते, सार्थक हो जाते। यानी दशमलव के लगते ही, ध्यान दो, दशमलव के लगते ही ये जो आपके नॉन जीरो के दाहिने वाले जितने भी जीरो, जो अंत में जीरो आते हैं, सबके सब सार्थक हो जाते हैं। जैसे मान लो इसी बात में थोड़ा सा बदल के देखो, लिख रहा हूँ, जो पजारा मिटा लूँ, मिटा के मैं जगह बना रहा हूँ, तो जरा इसको समझिए आप। अगर इसी बात को देखो, थोड़ा मैं इसको बदलता हूं, अगर इसको मैं लिख दूं, अगर 100 पॉइंट, ऐसे 100 पॉइंट लगा दिया, 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट देखो यहाँ पर पॉइंट लगा ना, अब पॉइंट लगते ही साथ क्या हो जाएगा, अब सारे जीरो क्या हो जाएंगे, सब सिग्निफिकेंट हो, मतलब सार्थक हो जाएंगे, परंतु सार्थक आपका ही है। इसमें कितने हो गए, इसमें 3 सार्थक अंक हो गए, ठीक ना। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने आपसे ऐसे लिख दिया होता कि यहाँ पे 100.0 ये लिख दिया होता, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर पॉइंट लग गया, और पॉइंट लगते ही क्या हो जाएगा कि नॉन जीरो डिजिट के दाहिने के सारे जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यानी आपका सार्थक अंक यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बचने का एक बड़ा आसान तरीका होता है, वो तरीका ये होता है, इस तरीका को देखिए कि हम इस 100 को साइंटिफिकली लिखते हैं, और आप लोगों को 10 के घात में संख्याओं को लिखना बताया गया होगा, आपके फिजिक्स वाले सर ने 9th में भी बताया होगा, 10th में बताया होगा, हमने थोड़ा बताया था। तो आप 100 को देखो ऐसे लिखो, मान लो कि मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, ध्यान दिया ऐसा, मैं 100 को यहाँ देखो लिख रहा हूँ किस तरह से, 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 × 10⁻², ना, इस तरह से। तो एक बात याद रखो, 10 के पावर जो 2 जो भी नंबर लिखा रहता है, ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाते, इसके पहले के जो अंक होते हैं वही खाली बस गिने जाते हैं। इसका इसमें कितने सार्थक अंक हुए, इसमें सार्थक अंक खाली बस 1 हुआ, ठीक। लेकिन देखो इसी 100 को देखो हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको अगर हम चाहें तो देखो भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर कि क्या कि 1.0 × 10⁻², देखो 1 भी है और 1.0 भी 1 है, लेकिन सार्थक अंक निकालते समय इसका मतलब बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, दशमलव लग गया, और दशमलव लगते ही ये जीरो भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो खाली बस आपका ये सार्थक अंक था,
यहाँ पर ये भी सार्थक अंक है और 0 भी सार्थक अंक है। इसका सार्थक अंक कितने यहाँ पर हो गए? 2 सार्थक अंक है। ठीक, इसी बात को देखो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, इसी बात को, इसी 100 को हम ऐसे भी लिख रहे हैं कि 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2, ऐसे भी लिख सकते थे हम। यहाँ तो इसका भी रियल मीनिंग 1 ही है, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे डेसिमल आ गया, दशमलव आ गया, और दशमलव के आते ही आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अब सारे 0 सार्थक अंक हो जाएंगे। इस तरह से 1 तो सार्थक अंक ही है, ये दोनों 0 भी आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। और इस तरह से सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3, इसमें आपके 3 सार्थक अंक हो गए। तो इस तरह से इस वाले पॉइंट को जरा सा हमने डिटेल भी कर दिया। तो आप इस तरह से ध्यान देना कि 0 सार्थक अंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में सार्थक होता है और किन किन परिस्थितियों में सार्थक नहीं होता है, उस पर आपको मैंने सारी बातें बता दिया। और बस एक नियम और आप जरा देख लीजिए, नियम नंबर 6। और वो नियम नंबर 6 क्या है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 10 के घात के रूप में लिखी गई है, साइंटिफिकली लिखी गई है, तो सामान्य नियम वही रहेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। बस उसमें क्या होगा कि जो 10 के घात के रूप में जो संख्या लिखी हुई है उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। इसे उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखने जा रहा हूँ 4.01 इंटू 10 टू द पावर 3, ये लिखा हुआ है। तो क्या दिख रहा है? ये 10 के घात 3 लिखा हुआ है। याद रखिए जो 10 के पावर में जो लिखा रहता है वो कभी भी हमारा सार्थक अंक नहीं होता, चाहे आपका पावर प्लस में लगा हो और चाहे माइनस में लगा हो। लेकिन जो इसके पहले वाला है अंक जो लिखा है इसके पहले, यानी 10 के पावर के पहले जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, आपने अब तक सारे नियम पढ़ लिए हैं, तो उस नियम के हिसाब से इस पर आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच जो 0 आता है वो क्या होता है? सार्थक होता है। यानी 0 आपका सार्थक हो जाएगा पहले के नियमों की तरह। तो 4 हमेशा सार्थक होता है, 1 भी हमेशा सार्थक होगा, 0 सार्थक हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पर सार्थक मानते नहीं है 10 की पावर को। हमारा कितना अंक हो गया? तो 1 2 3, यहाँ पे 3 सार्थक अंक हैं। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ एक और उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। हम सब यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देख लीजिए, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 8.256, ये 8.256 और इंटू मान लो 10 की पावर यहाँ पर -3 लगा दिया। तो जो चीज पावर में लिख के आएगी, चाहे वो पावर आपका प्लस हो और चाहे पावर आपका माइनस हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये कभी भी सार्थक अंक नहीं होता। अब इसके पहले जो संख्या लिखी हुई है उसमें जो आपने अब तक के 5 नियम पढ़े थे उसका नियम लगा दीजिए। आइए तो देखो यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? सब नॉन जीरो ही हैं। तो आप जानते हैं हर नॉन जीरो डिजिट क्या होती है? हमेशा सार्थक होती है। इसका मतलब ये भी आपका सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा और ये भी सार्थक होगा। और इसको हम लोग सार्थक मानते नहीं है पावर वाले को। तो कुल कितने सार्थक हो गए? गिन लीजिए, 1 2 3 और 4। इस तरह से 4 आपके पास सार्थक अंक यहाँ पर हो गए। तो इस तरह से ये आपके 6 नियम होते हैं जिनकी मदद से सार्थक अंकों की गणना की जाती है। आप इन नियमों को ढंग से मैंने आप बताया भी था कि जब भी आपका वीडियो जाता है तो उस पर हमारे वीडियो में आप देखिए, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक जाता है, हरे रंग का होता है वीडियो के नीचे। उसी लिंक को आप छुएंगे, टच करेंगे तो आपका वीडियो यूट्यूब में जाकर खुल जाएगा और यूट्यूब में चला जाएगा। तो आप बड़े आराम से उसको धीरे स्पीड आप वहाँ पर जाकर आप जानते हैं स्पीड आप उसकी घटा बढ़ा सकते हैं। आप उसको जब चाहे रोक सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो अच्छे क्वालिटी में कम से कम आप उसको 360 या उसके ऊपर के पिक्सल में आप देखेंगे, बहुत अच्छा वीडियो दिखता है। तो आपको अगर ना आता हो तो अपने जो जानकार है उससे पूछ लीजिएगा। तो उस तरह से हाई पिक्सल में आप देखिए और उसके बाद से क्या करिए कि उसको धीरे धीरे रोक करके वीडियो को देखिए। इसको आप क्या करिए, नोट बना लीजिए। और मैंने आपसे बार बार बताया है कि चूंकि हमारा अपना यूट्यूब चैनल है तो ये अगर आपके पास अगर किसी कारण उस वीडियो आपके मोबाइल से अगर वो व्हाट्सएप अगर उड़ भी गया तभी कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल पे जा करके डॉक्टर राजेश तिवारी आप लिखेंगे तो आप वहाँ पर चैनल खुल के आ जाएगा। उसमें आप जो वीडियो, ढेर सारी वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई हैं, अपने काम की सारी वीडियो आप वहाँ पर देखिए, नोट्स बनाइए और फिर जो इसके आगे की जो क्लास होगी इस पर हम थोड़े सा प्रैक्टिस और आप करा देंगे। और फिर सार्थक अंकों का उपयोग जो होता है वो जोड़ में, घटाना में, गुणा में, भाग में भी किया जाता है। यानी
हम लोग देखिएगा जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का प्रैक्टिकल होगा और उन प्रैक्टिकल्स में तमाम माप लिए जाते हैं और उन मापों में सार्थक अंकों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में। तो इसके आगे अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको ये सारी बातें डिटेल में आपको हम बताएंगे। इनको ढंग से देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई डाउट अगर आपका होता है तो आप अपने जो भी आपका टाइम टेबल के हिसाब से आपका क्लास का टाइम है उसमें आपको क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।